अल्लामा साहब ये बता दें कि ग़ज़वा खंदक के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने नमाजें कज़ा अदा की। ग़ज़वा खंदक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 3 नमाजें मुशरिकीन की वजह से कज़ा हो गई थी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म इरशाद फरमाया, तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान और इकामत पढ़ी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़ुहर अदा की। उसके बाद नमाज असर अदा की गई और उसके बाद जो है नमाज मगरिब जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई। और उसके बाद आखिरी वक्त में, यानी पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज इशा को अव्वल वक्त में पढ़ते थे, यानी ग़ज़वा खंदक के मौके पर नमाज इशा को आखिरी वक्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया। कज़ा नमाजों की तौबा के लिए क्या ज़रूरी है? जी, तौबा उसी वक्त सही होगी, दुरुस्त होगी जब कज़ा नमाजें भी अदा की जाए। और अगर कोई शख्स इस्तिग़फ़ार करता रहे और साथ में कज़ा नमाजें अदा ना करे तो फिर उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। तौबा के साथ साथ नमाजें जो कज़ा हो गई हैं उस पर उनको अदा करना भी ज़रूरी है। कौन सी नमाजों में वक्त के अंदर सलाम फेर देना ज़रूरी है? फज्र और ईदैन और जुमा की नमाज के अंदर, यानी वक्त के अंदर अंदर सलाम फेर लेना ज़रूरी है। और अगर वक्त चला गया और बाद में उसने सलाम फेरा तो उसकी नमाज जो है वो अदा नहीं होगी। इसी तरीके से ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, अगर किसी ने तकबीर तहरीमा अपने वक्त में कही और जब सलाम फेरा तो वक्त नमाज का वक्त निकल चुका था, दूसरी नमाज का वक्त शुरू हो चुका था, तो उसकी नमाज जो है वो अदा होगी, कज़ा नहीं होगी। जिस शख्स के ज़िम्मे बहुत सारी नमाजें हों तो उनके लिए कोई आसानी भी है कि नहीं? जी, जिस पर बाकसरत नमाजें हों उसके लिए तखफीफ ये है कि रुकू और सजदे में सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला की जगह सिर्फ एक एक तस्बीह पढ़ी जाएगी। और इसी तरह फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात में अल्हम्दु शरीफ की जगह सिर्फ सुबहान अल्लाह 3 बार कहकर रुकू कर ले। और तीसरी तखफीफ ये है कि कादा आखिरा में अत्तहियात के बाद दुरूद पाक और दुआ की जगह सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही पढ़कर सलाम फेर दे। और चौथी तखफीफ ये है कि वितर की तीसरी रकात में दुआए कनूत की जगह पर अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली 3 मरतबा या 1 मरतबा पढ़ ले। अगर फजर की सुन्नतें कज़ा हो जाएं तो उनको कब पढ़ा जाए? जी, अगर फजर की सुन्नतें कज़ा हो जाएं तो तुलुए आफ्ताब के बाद ज़वाल से पहले उनको पढ़ लें। बाज़ लोग फजर की नमाज के फ़ौरन बाद, यानी फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद अभी फजर की नमाज का वक्त बाकी होता है तो सुन्नतें पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह उनका पढ़ना जायज़ नहीं है। तुलुए आफ्ताब के 20 मिनट बाद ज़वाल से पहले पहले वो सुन्नतें कज़ा, फजर की जो सुन्नतें हैं उनकी कज़ा कर सकता है, पढ़ सकता है। सफ़र में 4 रकात वाली नमाज कज़ा हुई तो इकामत में उसको अदा करना चाहते तो कितनी रकातें अदा करेगा? आज सफ़र में कज़ा हुई थी तो घर के अंदर अगर वो पहुंच गया तो वही कज़ा, जो 2 रकातें उसकी कज़ा हुई थी वही अदा करेगा। घर पर उसकी नमाज कज़ा हो गई, यानी कि नमाज ज़ोहर उसकी घर पर कज़ा हो गई। अब वो सफ़र में है तो वो 4 रकात नमाज ज़ोहर, तो वही 4 रकात जो है वो सफ़र में अदा करेगा। क्या कज़ा नमाज बाजमात के साथ पढ़ सकते हैं? अगर किसी मजबूरी की वजह से या आंधी या तूफ़ान की वजह से अगर पूरी जमात की नमाज कज़ा हो गई तो वो जमात के साथ भी नमाज अदा कर सकते हैं और बग़ैर जमात के भी नमाज अदा कर सकते हैं। और अगर सिर्फ 1 या 2 अफराद हैं तो वो अकेले नमाज अदा करें।